कल्पना कीजिए कि एक बिल्डर है जो अपनी इमारत बनाना शुरू करता है और वह नींव डालता है और नींव के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदता है। और जब आप उससे पूछते हैं आपकी इमारत कितनी मंजिल की होगी, वह कहता है मुझे नहीं पता। निर्मित क्षेत्रफल कितना वर्ग फुट होगा? वह कहता है मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। उस बिल्डर का कोई लक्ष्य ही नहीं है। एक बार एक आदमी ने अपने पड़ोसी से कहा, तुम्हारा कुत्ता हमेशा गाड़ियों और कारों के पीछे भागता है। मुझे हैरानी है, क्या तुम्हारा कुत्ता कभी किसी कार को पकड़ पाएगा? पड़ोसी ने जवाब दिया, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह पकड़ पाएगा या नहीं। मुझे तो यह सोचकर हैरानी होती है कि अगर मेरा कुत्ता कार को पकड़ भी ले तो वह करेगा क्या? जिस आदमी ने पूछा क्या कुत्ता कभी कार को पकड़ पाएगा, वह दूरदर्शी नहीं है। जो पड़ोसी उस कुत्ते का मालिक था वह दूरदर्शी था। अगर वह कार को पकड़ भी ले तो करेगा क्या? उसके लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? और दुर्भाग्यवश हम में से कई लोग भी अपनी जिंदगी उसी तरह जी रहे हैं जैसे वो कुत्ते। आप जानते हैं, लोग ग्रेजुएशन करते हैं और जब आप उनसे पूछते हैं तुम ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो, और उन्हें इसका कारण ही नहीं पता होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ग्रेजुएट बनना चाहते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद क्या करोगे? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उसी यात्री या उस कुत्ते की तरह जी रहे हैं जो कारों के पीछे भागता है, बिल्कुल बिना किसी उद्देश्य के। हम में से कई लोग बिना किसी उचित जांच परख के दूसरों के लक्ष्यों की नकल करते हैं, जो अक्सर हमें अपने वास्तविक मार्ग से भटका देता है। जब हम किसी छात्र से पूछते हैं तुम कॉमर्स क्यों कर रहे हो, तो वह जवाब देगा क्योंकि मेरा दोस्त कॉमर्स कर रहा है। बहुत से लोग वे अक्सर अभिनेता और मॉडल्स की नकल करते हैं बिना यह पूरी तरह से समझे कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने छोटे से गांव से मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है इस उम्मीद के साथ कि वह एक करोड़पति बन जाएगा। और जब उससे यह प्रश्न पूछा गया तुम मुंबई क्यों आए हो, तो वह तुरंत जवाब देता है मैंने अमिताभ बच्चन को टेलीविजन पर देखा है। हिंदी फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन, वह एक गरीब है, वह बॉम्बे आता है और रातों रात करोड़पति बन जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कई लोग बॉम्बे के बाहर से आते हैं और यहां बस जाते हैं ताकि वे रातों रात करोड़पति बन सकें। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि बॉम्बे में झुग्गियां बढ़ती जा रही हैं। अक्सर हम यह देखते हैं कि प्रसिद्ध अभिनेता और मॉडल विभिन्न ब्रांडों के एम्बेसडर होते हैं और वे कुछ विशिष्ट उत्पादों का सक्रिय रूप से प्रचार करते हैं। एक व्यक्ति है जिसने नई कार खरीदी, हुंडई i10, और जब उससे पूछा गया आपने खास तौर पर यही कार हुंडई i10 क्यों चुनी, तो वह कहता है मेरा पसंदीदा अभिनेता शाहरुख खान, उसके पास हुंडई i10 है। मुझे इस बात पर शक है कि शाहरुख खान ने कभी हुंडई i10 में असल में बैठा भी है सिवाय किसी विज्ञापन के। हो सकता है उसके पास मर्सिडीज या BMW या इसी तरह की कोई कार हो। मुझे इस बात पर बहुत शक है कि उसके पास वास्तव में i10 है भी या नहीं। आप जानते हैं शाहरुख खान ने टैग ह्यूअर घड़ी का प्रचार किया था। वह टैग ह्यूअर घड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम देखते हैं कि उनके कई प्रशंसक टैग ह्यूअर खरीदते हैं। मुझे हैरानी है कि शाहरुख खान की एक्टिंग से टैग ह्यूअर का क्या लेना देना है। क्या उस कलाई घड़ी ने कभी उनकी एक्टिंग में मदद की है? मुझे शक है कि वह टैग ह्यूअर पहनते थे इससे पहले कि वह मशहूर अभिनेता बने। तो ये वे विभिन्न तरीके हैं जिनसे मीडिया उत्पादों का प्रचार करता है और दुर्भाग्यवश हम बिना सोचे समझे दूसरों के लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं बिना यह जाने कि हम क्या कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक उद्योगपति है जिसने एक कपड़ा फैक्ट्री खरीदी है और जब उससे पूछा जाता है आपने कपड़ा फैक्ट्री क्यों खरीदी, वह हमें बताता है मुझे पता चला है कि कपड़ा व्यवसाय में अच्छा मुनाफा है। फिर आप अगला सवाल पूछते हैं क्या आपके पास व्यवहार्यता रिपोर्ट है? वह कहता है नहीं। क्या आपने अपने व्यवसाय की देखभाल के लिए किसी को रखा है?
क्या आपने कोई सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? वह कहता है नहीं। आप कितना प्रतिशत मुनाफा कमाएंगे? उसने कहा मुझे नहीं पता। आप कच्चा माल कहां से खरीदेंगे? वह कहता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आप अपना माल कहां बेचेंगे?